एक अत्यंत विचित्र प्रश्न। क्या आप स्वयं को अमर मानते हैं? समाज की दृष्टि में यदि कोई व्यक्ति 80 वर्ष की आयु में किसी नवीन कौशल को सीखने का प्रयास करता है, तो लोग उसे लोभी या पागल कह सकते हैं। वे कहेंगे कि अब तो मृत्यु निकट है, ये सब सीखने का क्या लाभ? किंतु प्राचीन भारतीय प्रज्ञा इसके संपूर्ण विपरीत तर्क देती है। आज का यह चलचित्र आपके समय को देखने के दृष्टिकोण को जड़ से बदल देगा। इस वीडियो से आपको वह इस वीडियो से आपको वह मानसिक शक्ति प्राप्त होगी जो महान विजेताओं और ऋषियों के पास थी, अनंत काल तक बढ़ने की जिद। वीडियो के अंत में आप न केवल समय के प्रबंधन का सबसे गुप्त भारतीय रहस्य जान पाएंगे, बल्कि आप यह भी समझ पाएंगे कि कैसे अपनी सत्यनिष्ठा को एक पल के देरी के बिना अडिग बनाना है। हम उस सूत्र को उजागर करेंगे जिसने महामूर्ख राजकुमारों को मात्र 6 मास में चक्रवर्ती सम्राट बनने के योग्य बना दिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः एकम सत्य के सुभाषित के एक और सत्र में, जहां पर हम करते हैं हर एक सुभाषित के इतिहास के बारे में चर्चा। बताते हैं कि उसके पीछे की क्या कहानी है, कहाँ से वो सुभाषित आया था। इसी इसी श्रृंखला में आज के इस सत्र में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि वो कहानी क्या थी, वो राजकुमार कौन थे और क्या ऐसी बात हुई जिससे ये सुभाषित जग जाहिर हुआ। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री एकलिंग जीरी, हर हर महादेव। और इसी के साथ आज के इस सत्र को प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, जैसा कि हमने भूमिका में आपको बताया कि ऐसा क्या था या ऐसा क्या है कि हमारे जो भारतीय शास्त्र क्या कहते हैं, ज्ञान के अर्जन के लिए या कोई आयु नहीं होती ज्ञानार्जन की, तो इसके लिए क्या कहते हैं हमारे शास्त्र। तो चलिए आपको लिए चलते हैं प्राचीन समय के उस काल में जब मगध में एक चक्रवर्ती सम्राट का राज्य हुआ करता था। राजा का नाम था सुदर्शन। आगे का वृतांत आपको राजा सुदर्शन के ही दरबार से दिया जाता है। राजा सुदर्शन का भरा दरबार लगा हुआ है। दरबार में उनके कॉर्टियर्स और कई सारे पंडित विद्वान वहां बैठे हुए हैं। इतने में राजा सुदर्शन सभी की ओर दृष्टिपात करते हुए एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न है कि उनके जो दोनों पुत्र हैं, जो राजकुमार हैं, वे बहुत उच्छृंखल, आलसी और विद्या से विमुख हैं। राजा जानते हैं कि बिना विवेक के शस्त्र और सत्ता केवल विनाश का कारण बनाते हैं। व्याकुल होकर राजा ने विद्वानों की सभा बुलाई है और एक कठिन प्रश्न किया है। कठिन प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि क्या यहाँ कोई ऐसा तपस्वी है जो मेरे इन दृष्ट पुत्रों को जो मेरे इन पथभ्रष्ट पुत्रों को नीति शास्त्र की शिक्षा देकर उनका पुनर्जन्म कर सके। पूरे दरबार में सभी का सर झुका हुआ है। सभी का सर झुका हुआ है और ऐसे में जब सब कोई एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि कौन करेगा ये कार्य, क्योंकि सभी जानते हैं कि राजकुमार किस प्रकार के हैं, उच्छृंखल, और उन्हें सिखाना कितना कठिन है। इतने में पीछे की पंक्ति से एक जो महापंडित थे, विष्णु शर्मा या नारायण पंडित, उनके दोनों नाम थे, तो ये जो महापंडित थे ये खड़े होते हैं और एक भीषण प्रतिज्ञा लेते हैं। दरबार में बीच में आकर कोर्ट में ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि 6 मास के भीतर उन राजकुमारों को राजनीति और जीवन दर्शन में निपुण कर देंगे। उन राजकुमारों के आलस्य और अहंकार को तोड़ने के लिए विष्णु शर्मा ने जो सबसे पहला सूत्र दिया, वह आज भी सफलता का सर्वोच्च सिद्धांत है। अजरामर प्रज्ञो विद्यामर्थं च साधयेत्, गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्।
विष्णु शर्मा कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को विद्या, ज्ञान और धन, अर्थ अर्थात धन, अजरा अमर्थ अर्थात विद्या और अमर, अजर अमर मानना चाहिए इस बात को कि यदि हमें विद्या लेनी है और धन अर्जित करना है, इनके लिए कोई आयु नहीं होती। मतलब सीधे सीधे आज के जो सिस्टम है उसे चुनौती देना। विष्णु शर्मा कहते हैं कि रिटायरमेंट नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट होने पर व्यक्ति स्वयं को यदि रिटायर्ड मानता है तो वो सीखने से उसे नहीं पीछे हटना चाहिए। यही विष्णु शर्मा कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि सीखने की कोई आयु नहीं होती। जब आप चाहें, जब आप यह सोचते हैं कि आपके पास अनंत समय है, तब आप आधे अधूरे मन से नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण से सीखते हैं। यहाँ हमें स्मरण करना चाहिए कि महर्षि वेद व्यास को पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि वेद व्यास ने जब वेदों का संपादन किया, पुराणों की रचना की, तब उन्हें अनुभव हुआ कि ज्ञान का सागर इतना विशाल है कि मानव का एक जीवन इसके लिए पर्याप्त ही नहीं है। उन्होंने ज्ञान के प्रति वही अमरता का भाव रखा और ईश्वर की प्रार्थना की ताकि वे युगों युगों तक इस ज्ञान को लिपिबद्ध कर सके। यदि व्यास जी चाहते कि समय कम है, तो आज हमारे पास महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता जैसे महान ग्रंथ होते ही नहीं। किंतु श्लोक का दूसरा भाग एक और है जो कहता है, जो एक कठोर सत्य से हमारा साक्षात्कार करवाता है। ग्रहीत इव केशेषु मृत्युना। जब बात धर्म की, कर्तव्य की, परोपकार की, सत्यनिष्ठा की आए, तब यह कदापि न सोचे कि आप अमर हैं। इसके विपरीत यह मानकर चले कि मृत्यु ने आपके बाल पकड़ रखे हैं और किसी भी क्षण आपको खींच ले जाएगी। पुण्य करने में, सत्य का साथ देने में और अपने उत्तरदायित्व को निभाने में एक क्षण का भी विलंब आत्मघाती हो सकता है। विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को सिखाया कि एक सम्राट वही है जो अपनी प्रजा और अपने चरित्र के प्रति उतना ही सजग रहे जैसे कि यह उसके जीवन का अंतिम क्षण है। आपकी सत्यनिष्ठा ही आपका वह धन है जो मृत्यु के उपरांत भी आपके साथ जाता है। तो मित्रों, आधुनिक युग की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर इन दोनों को मिला देते हैं। हम ज्ञान सीखने में आलस्य करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अब समय बीत गया है, और हम सत्यनिष्ठा और धर्म के कार्यों को कल के लिए टाल देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत ही लंबे समय तक जीने वाले हैं। आज के इस सफलता के टाइम मैनेजमेंट को अपने जीवन में उतारें, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए अमर बने और अपने चरित्र की शुद्धता के लिए सचेत रहें। याद रखें, जो व्यक्ति इन दोनों के मध्य संतुलन बनाना सीख गया, उसे संसार की कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। जी हाँ, अब आते हैं कि ये कौन सी पुस्तक थी या ये कौन सा ज्ञान था, ये कहाँ संकलित है। तो पंडित विष्णु शर्मा या पंडित नारायण शास्त्री, ये वो थे जिन्होंने हितोपदेश लिखा था। और ये हितोपदेश की कहानियां, जो ये कथाएं हैं जिनके द्वारा उन दोनों राजकुमारों को उच्छृंखल से एक योग्य राजकुमारों में परिवर्तित किया गया, ये कथाएं हितोपदेश के नाम से कहलाती हैं। हमारे सनातन का विजडम लिए हुए ये हितोपदेश के नाम से हैं। यदि आपको ये आज का चलचित्र ही ना हो, पसंद आया हो, तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट लिखें और लिखें कि आप ऐसा कौन सा दोनों में से ऐसी कौन सी शिक्षा है जो आपको लगता है कि हाँ, ये आज के समय में भी पूर्णतया वायबल है, या आज के समय में भी ऐसा किया जा सकता है। हमें बताएं कि वह कौन सा ज्ञान है जिसे आप आज से ही अमर बनकर सीखना आरंभ करेंगे। प्राचीन भारतीय प्रज्ञा की ऐसी ही अद्भुत यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सत्य मार्ग पे चलें और निरंतर बढ़ते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।